हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एरे। और एरे, जब हम एरे के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि एरे के अंदर जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो हमेशा एक कंटिन्यूस मेमोरी हम एलोकेट करते हैं। तो देयर कैन बी सिनेरियोज जहाँ पर आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो वो एक शॉर्ट कमिंग बन जाता है एरे का। तो इस वीडियो के अंदर अब हम समझेंगे कि लिंक्ड लिस्ट किस तरीके से उस शॉर्ट कमिंग को ओवरकम करता है, यानी कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमें कंटिन्यूस मेमोरी का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक और कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि नोड क्या होता है। तो नोड, मैंने बताया था आपको कि अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर फंडामेंटली बात करें तो सिर्फ दो ही डेटा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे हमेशा। पहला आपको डेटा स्ट्रक्चर नज़र आएगा एरे, जहाँ पर आपकी मेमोरी कंटिन्यूसली टू बी मोर प्रिसाइज कंटिन्यूसली एलोकेट हो रही है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो था आपका नोड। नोड क्या करता है कि नोड आपको एक क्लास होती है बेसिकली जो आपको अलाउ करती है मेमोरी एलोकेट करना फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि आप अपना कस्टम डेटा टाइप एक तरह से बनाते हैं। नोड आपका एक तरह से आपका बनाया हुआ कस्टम डेटा टाइप होता है। तो चलिए, इवन इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं दोबारा से एक बार ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नोड का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है। मतलब क्या मतलब है मेरा ये कहने से कि हम एक कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं। तो आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम श्योर अब तक पता है, वो एक डेफिनेटली एक प्री रिक्विजिट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा क्लासेस वाला वीडियो दोबारा से जाकर देख सकते हैं, वो पाइथन वर्ड सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो चलिए हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट कॉल इट क्लास नोड। तो क्लास नोड बना रहे हैं, विच मीन्स कि नोड करके हमारे पास एक नया डेटा टाइप आने वाला है, राइट। तो इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, लेट्स से डेफ इनिट, और उसके बाद आता है हमारा सेल्फ, उसके बाद वैल, जो भी वैल्यू हम इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं नोड के अंदर। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, लेट्स से नेक्स्ट, ये हम नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे दे रहे हैं, सॉरी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम यहाँ पर दे रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली नॉन डिफ़ॉल्ट, इक्वल्स नन। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू इसकी पास नहीं की जाएगी तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेंगे, नन मान लेंगे हम उसको, राइट। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर में बोलेंगे कि सेल्फ डॉट वैल इक्वल्स वैल एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नेक्स्ट। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपका यूज़र आपको नेक्स्ट की वैल्यू पास नहीं भी कर रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चुपचाप क्या करेंगे, आप उसको नन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को आप दे देंगे अपने आप से, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है ऑलरेडी, राइट। तो ये है हमारा एक नोड का कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी डायग्राम में, या तो ये है आपका नोड का कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखें कि ये नोड क्लास जो है ये आपको अपना कस्टम वे में आप कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं इस वैल के थ्रू। अगर आप देखें कि इस वैल का जो डेटा टाइप है वो क्या हो सकता है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसका आपको डेटा टाइप क्या रखना है। अगर आपको रखना है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर हो या न्यूमेरिक, कोई भी वैल्यू हो, तो आप उसको न्यूमेरिक रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वैल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो तो वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर आप कहो कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इस वैल के अंदर एक फाइल को स्टोर करवाना है या फिर एक पॉइंटर टू फाइल को स्टोर करवाना है, तो आप वो भी स्टोर करवा सकते हो। या फिर अगर आपको एक डिक्शनरी स्टोर करवानी है, या फिर आपको लेट्स से एक फाइल का पाथ स्टोर करवाना है, या फिर आपको एक सेट स्टोर करवाना है, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका नोड है, तो जो मैं आपको मतलब मेन जो पॉइंट है वो बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि नोड आपको एक बहुत ही जेनरिक तरह का एक डेटा टाइप मिल चुका है। अब इस नोड के अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हो, और यही एक पावर है आपके पास जो आपको मतलब इसमें किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि नोड क्या है। नोड हम किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ एक डेटा स्ट्रक्चर या फिर एक जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर हमें अब मिल चुका है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। इस नोड की ही हेल्प से अब हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे एक लिंक लिस्ट। लेकिन साथ ही साथ मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूँगा एक एरे के साथ। तो अगर हम एक एरे की रिप्रेजेंटेशन देखें कि मेमोरी के अंदर कैसी होती है, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका रैम होता है, रैम इज़ मोर लाइक एन एरे। एरे से मेरा मतलब है एक लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें आपको बहुत सारे सेल्स अवेलेबल होते हैं। तो आपका मेमोरी कुछ इस तरीके से नज़र आती है, जो आपकी मेन मेमोरी या फिर अगर हम रैम बोले तो वो इस टाइप की होती है, राइट। तो मान लीजिए मैंने इसकी कुछ नंबरिंग कर रखी है, लेट्स से 0x01
0x हेक्स के लिए मैं लगा रहा हूँ। एक्चुअली लेट्स मेक इट ईजी, हम यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो 1, लेट्स से 2, लेट्स से 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो अब हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा ये एक जस्ट अ सेकेंड, जो मेरा ये एक ब्लॉक है, जो एक ब्लॉक मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसका कि मैं अपने पेन का साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ। या तो मान लीजिए जो ये एक ब्लॉक है मेरा वो 1 बाइट है। अब मान लीजिए आप एक एरे स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि लेट्स से माय एरे इक्वल्स समथिंग लाइक दिस, राइट। तो जो ये है, जब भी आपका ये एरे में आप कुछ भी एलिमेंट ऐड करवाएंगे तो वो पॉइंट करेगा एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर, जो भी आपका स्टार्टिंग मेमोरी है। तो मान लीजिए इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये यानी कि दिस 3, राइट। तो जब भी आप इस एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो होगा क्या कि वो उस मेमोरी स्पेस को कंज्यूम कर लेगा। जब भी आप कोई नया एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट मेमोरी को कंज्यूम कर लेगा, नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट को कंज्यूम कर लेगा। तो इसी रीज़न की वजह से आपको हमेशा एरे का साइज़ पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ तक मेमोरी को ले लिया, तो दैट्स इट, ये आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर हो चुका है। अब लिमिटेशन क्या आ गई कि मान लीजिए जो आपका ये वाला मेमोरी है, लेट्स से जो आपका ये मेमोरी है, ये आपके एरे के लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा कि आपका इससे ज़्यादा आप मेमोरी कंटिन्यूअसली एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ये एरे का एक शॉर्टकमिंग था। अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक मेमोरी बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेमोरी का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता होगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी मैं थोड़े नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरा 1, मैं वैसे मुझे आइडियली 0 से लिखना चाहिए बट इट्स ओके, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे स्टोर करना है एक नोड, और नोड क्या है मेरा, नोड मेरी एक क्लास है। तो लेट्स से किसी ने एक नया नोड बनाया, लेट्स से माई नोड इक्वल्स नोड, और उसमें मैंने वैल्यू पास कर दिया अपना, नेक्स्ट मेरा नानी रहेगा, और मैंने एक वैल्यू पास कर दिया लेट्स से 2। तो अब क्या होगा, सिंपली मुझे मान लीजिए मैं इतना ही मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से एक ही बाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी मुझे वो मेमोरी में एक बाइट मिल जाएगा जहाँ पर मेरा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, राइट। अगर मुझे पॉइंटर टू नेक्स्ट स्टोर करना है, मान लीजिए कि मैं साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ नन यहाँ पे कुछ नेक्स्ट का भी वैल्यू दे रहा हूँ। चलिए उसका एग्जाम्पल आगे जाके देखते हैं। तो मैंने बोला my second node, let's say my second node equals node, और इसमें मैंने एक वैल्यू दे दिया 5, और साथ ही साथ ठीक है इसमें भी मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 वैल्यू दे दिया। तो इस केस में भी अब क्या होगा कि कहीं पर भी मेमोरी में कुछ ना कुछ इसको स्पेस एलोकेट हो जाएगा, राइट। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंटेंशनली इसको कंटिन्यूस नहीं बनाया है, ये लाइक कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी नहीं है, ये कहीं पर भी मेमोरी में आपको एलोकेट हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि माई नोड, जस्ट अ सेकेंड, या अब हम बोल सकते हैं कि माई नोड, और कलर हम इसमें कंसिस्टेंसी के लिए हम इसमें ग्रीन ही कलर यूज़ करेंगे बिकॉज हम माई नोड की बात कर रहे हैं। तो माई डॉट नेक्स्ट इक्वल्स माई सेकेंड नोड। अब ये है एक इंटरेस्टिंग चीज़, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। हम बोल रहे हैं कि माई नोड डॉट नेक्स्ट जो है वो माई सेकेंड नोड है, यानी कि जो माई नोड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी था वो किसको पॉइंट करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा। तो मान लीजिए एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बतानी थोड़ी सी शायद भूल चुका हूँ, अब बता देता हूँ कि जब हम बोलेंगे माई नोड इज इक्वल टू नोड, तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा इसके सभी एट्रीब्यूट्स के लिए, इसकी वैल्यू के लिए भी और इसके नेक्स्ट के लिए भी। तो मान लीजिए ये सब मेमोरी थी जो आपको मिली थी उस केस में, तो पहले जो ये था इसमें कोई नल वैल्यू स्टोर थी, लेकिन अब जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी सेट किया कि माई नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू माई सेकेंड नोड, तो इस केस में क्या होगा, ये आपका एड्रेस स्टोर करेगा इस मेमोरी का, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू अब स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी समथिंग लाइक लेट्स से 7। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक सेट है, माई नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले केस में वैल्यू स्टोर कर रहा है, वैल्यू स्टोर कर रहा है 2,
और सेकंड केस में स्टोर कर रहा है नेक्स्ट आपके नोड का एड्रेस जो कि 7 है। और सिमिलरली 7 के केस में अगर मैं बात करूँ तो वो 5 स्टोर करेगा एज अ वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अभी इसका भी एम्प्टी ही रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा आपका नन, क्योंकि इसके आगे और कुछ भी इस लिंक्ड लिस्ट में नहीं है, हमारे पास केवल 2 ही नोड्स हैं। तो जो आपका मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, यानी कि वो बिल्कुल भी आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ना ही उसको कंटिन्यूअस होने की ज़रूरत है। तो इसी रीज़न की वजह से जो आपका लिंक लिस्ट है ये उस शॉर्टकमिंग को ओवरकम कर लेता है कि आपको कंटिन्यूअस फैशन में मेमोरी को एलोकेट नहीं करना होता। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कैसा नज़र आता है या फिर स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है। अगर हमें लिंक लिस्ट या क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करना है, वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि एरे के केस में मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही थी बहुत ही कंटिन्यूअस फैशन के अंदर, और नोड क्लास की हेल्प से, जो नोड हमने एक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक एक क्लास बनाई है, उसकी हेल्प से जब आपका नोड को मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है मेमोरी के अंदर, और क्यों उसको कंटिन्यूअस एलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ डेफिनेटली आई कैन गेट ऑन अ कॉल एंड वी कैन डिस्कस थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसके डिज़ाइन के बारे में। तो जब भी हमें लिंक लिस्ट डिज़ाइन करना होता है तो हम अगेन यूज़ कर रहे हैं क्लास, और उसको हम नाम दे रहे हैं लिंक लिस्ट। और सिमिलरली हम बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर जिसको कि हम लिख सकते हैं डेफ लेट्स से इनएट, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्फ। और यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मुझे चाहिए होता है इसका कि हेड कहाँ पर है, कि जो भी मेरी लिंक लिस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले उससे बता देना चाहूँ कि लिंक लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका हेड का मतलब होता है कि उसका फर्स्ट नोड कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम इसको हेड बोल सकते हैं। टेल का मतलब होता है कि उसका लास्ट नोड कौन सा है। और उसके बाद एक एट्रीब्यूट हो सकता है हमारा साइज़, कि उसमें टोटल कितने नोड्स अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियली कि सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सेल्फ डॉट लेट्स से साइज इक्वल्स 0। तो इस तरीके से मतलब ये हो जाएगा हमारा एक बेसिक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। अब इसी के साथ मुझे कुछ और मेथड्स यहाँ पर डालने होंगे, मुझे और कुछ बिहेवियर्स डालने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक नया नोड ऐड करवाना है, लेट्स से ऐड एट इंडेक्स, तो एक तो हम बोल सकते हैं सेल्फ, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद क्या वैल्यू मुझे उसमें ऐड करवाना है। इस तरीके से मेरा एक फंक्शन बन सकता है। अभी के लिए हम इस पर पास लिख देते हैं। सिमिलरली एक मेरा फंक्शन बन सकता है कि डेफ लेट्स से ऐड एट हेड। मान लीजिए मुझे हेड के ऊपर ऐड करवाना है, इस केस में मैं सेल्फ दे सकता हूँ और कुछ वैल्यू पास कर सकता हूँ। अभी के लिए इसमें भी पास लिख रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास हो सकता है डेफ ऐड एट टेल भी हो सकता है एक मेथड, राइट, ऐड एट टेल। इसमें भी आपका सेल्फ रहेगा और आपका वैल्यू रहेगा कि क्या वैल्यू ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गए हमारे कुछ एक नया नोड ऐड करने के लिए जो मेथड्स हमें ज़रूरी होंगे लिंक लिस्ट के अंदर। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है डेफ गेट। गेट क्या करेगा? गेट बेसिकली हमें रिटर्न करेगा किसी इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, राइट। अभी के लिए इसमें भी पास लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हो सकता है हमारे पास डेफ डिलीट, लेट्स से डिलीट एट इंडेक्स, यानी कि कोई इंडेक्स आपको गिवन है और उस इंडेक्स के ऊपर जो भी नोड आपका अवेलेबल है वो नोड आपको लेट्स से करना है डिलीट। तो इस तरीके से इस तरह के कुछ मेथड्स हमारे लिंक लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, एक और मेथड क्या हो सकता है, लेट्स से मुझे करना है डेफ प्रिंट लिस्ट, यानी कि जो भी नोड्स आपके लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं उन सभी नोड्स को आपको करना है प्रिंट टू द कंसोल फॉर एग्जांपल। तो ये हो सकता है आपका एक प्रिंट लिस्ट मेथड। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल मेथड्स एक लिंक लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। अभी कुछ ही समय में हम इनके लिए कोड भी लिखेंगे, बट अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स आपके होने ज़रूरी हैं, किस तरीके से हम लिंक लिस्ट की क्लास बना सकते हैं और क्या क्या इसके डिफरेंट आर्गुमेंट्स या फिर आर्गुमेंट्स नहीं बट एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं इसके, राइट। अब इससे पहले कि मैं कोड लिखूँ इसका मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लिंक लिस्ट जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इन द इंटरव्यूज़, इन द DSA इंटरव्यूज़। और उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इनिशियलाइज़ करते हो वो बहुत ईजी होता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या है कि आपके बहुत सारे फेलियर केसेस आ सकते हैं। फेलियर केसेस कैसे कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे। तो मान लीजिए हमने जो भी ये मेथड्स देखे इन्हीं के कंटेक्स्ट में करेंगे, जैसे कि मेरे पास है ऐड एट हेड नहीं बट ऐड एट इंडेक्स, राइट।
उसके बाद मेरा गेट, उसके बाद मेरा डिलीट एट इंडेक्स। अब मान लीजिए जब आप करने जा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट, यानी कि ऐड इंडेक्स को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या क्या एज केसेस हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप बाकी की एज केसेस को भी ध्यान में रखें। और एज केसेस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या एज केसेस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो यही हो सकता है कि जो मेरा लिंक्ड लिस्ट है, क्या कहीं वो नन तो नहीं है अभी, क्या उसका जो हेड है ऑलरेडी वो नन तो नहीं है। और जो आपको आई थिंक उससे भी पहले एक और चीज़ हो सकती है कि जो आपको ये पास हुआ है इंडेक्स, क्या ये इंडेक्स वैलिड है। तो लेट मी एक्चुअली नंबर देम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इंडेक्स वैलिड है कि नहीं है। इंडेक्स वैलिड से मेरा क्या मतलब है कि कहीं आपको इंडेक्स -1 तो नहीं दे दिया गया, या फिर आपको कुछ ऐसा इंडेक्स तो नहीं दे दिया गया जो कि लिंक्ड लिस्ट के साइज से भी ज़्यादा बड़ा है। तो उस केस में आप इंसर्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कहाँ इंसर्ट करना है। तो ये एक आपका एज केस बन जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपको ये चेक करना पड़ सकता है कि कहीं जो मेरा हेड है कहीं वो ऑलरेडी नन तो नहीं है, यानी कि अभी मेरा लिंक्ड लिस्ट अगर एम्प्टी है तो इस केस में मुझे कैसे इनिशियलाइज करना है। उसके बाद थर्ड आपका क्या सिनेरियो हो सकता है, थर्ड आपका सिनेरियो हो सकता है कि आई थिंक आउट ऑफ बाउंड्स वाला ही हो सकता है कि आपका मान लीजिए आपका जो लिंक्ड लिस्ट का साइज़ था वो 3 था, लेकिन आपको जो इंसर्ट करने के लिए बोला गया वो 5 या 6 पर बोला गया, जो आई थिंक हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया है। सिमिलरली नन वैल्यू हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, उसके अलावा और क्या एज केसेस हो सकते हैं, और मैं आपको कुछ एज केसेस की बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं उन एज केसेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके काम में आएंगे जब हम कुछ एल्गोरिथम्स बिल्ड करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं 2 के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और सेम जो आपका सिनेरियो है ये सिर्फ ऐड में नहीं आ सकता, ये आपका डिलीट में भी आ सकता है कि जब भी आप कोई लिंक्ड लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, कि आप एक वैलिड इंडेक्स से डिलीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर जब आप गेट कर रहे हो, क्या एक आप वैलिड इंडेक्स से कोई वैल्यू को रीड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप एक वैलिड इंडेक्स से रीड नहीं कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक लिंक्ड लिस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब जो ये सब हम मेथड्स देख चुके हैं, इन्हीं सब मेथड्स के बेसिस के ऊपर एक प्रॉब्लम है लीड कोड के ऊपर। उस प्रॉब्लम का नाम है डिज़ाइन लिंक्ड लिस्ट। तो हम उसी प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और कुछ कोड लिखते हैं, और वहीं पर ही हम इसका जो आपका कोड का जो भी मतलब समझाने वाले एलिमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको वहीं पर ही समझा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो ये है हमारा माई लिंक्ड लिस्ट करके एक क्लास जो कि हमें गिवन है, और साथ ही साथ हमें गिवन है डेफ इनिट। लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब भी आपको एक लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसी के साथ आपको एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर क्लास नोड। तो सबसे पहले तो मैं उसी को ही इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। सो क्लास नोड डेफ लेट्स से इनिट, जिसमें कि हम पास कर रहे हैं सेल्फ के साथ हम एक वैल जो कि आपका एक तरह से नॉन डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम वैल को नहीं दे रहे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है जो कि है नेक्स्ट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट नन वैल्यू साइन कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं, सेल्फ डॉट वैल मेरा वैल के इक्वल हो जाएगा जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था उसमें, और सिमिलरली जो मेरा सेल्फ डॉट नेक्स्ट है वो हो जाएगा मेरा नेक्स्ट के इक्वल। तो ये बन गया हमारा नोड क्लास। आई होप ये आपको समझ आ चुका है और बहुत ही सिंपल लग रहा होगा अब तो। अब बारी आती है हमारे माई लिंक्ड लिस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करने की, और ये वही सब मेथड्स हैं जो मैंने अभी भी आपको दिखाए थे। तो इनिशियली मैंने आपको जैसे कि बताया था कि सेल्फ डॉट जो आपका हेड है वो भी आपका नन हो जाएगा यहाँ पे, और जो सेल्फ डॉट साइज़ है वो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली कोई भी साइज़ आपका लिंक्ड लिस्ट का नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गेट को हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, डिलीट को भी हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे ऐड एट इंडेक्स को। अगर आप देखें कि ऐड एट हेड का क्या मतलब है, बेसिकली कि आप 0th इंडेक्स पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो। सिमिलरली टेल का क्या मतलब है कि आप जो जितना भी लिंक्ड लिस्ट का साइज़ है आप उस साइज़ वाले इंडेक्स के ऊपर आप कुछ इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, राइट। तो इन दोनों को भी हम बाद में ही इंप्लीमेंट करेंगे। इन दोनों की इंप्लीमेंटेशन के लिए बल्कि हम इसी का ही यूज़ करेंगे इंटरनली, यानी कि ऐड एट इंडेक्स का। तो जो ये वाला मेथड है इसको सही से इंप्लीमेंट करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, डेफ ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें एज केसेस को देखना है कि क्या आपका जो इंडेक्स है वो वैलिड है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं एज केसेस को ही हम पकड़ते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन लेट्स से सेल्फ डॉट साइज, और इफ़ इंडेक्स इज़ लेस दैन लेट्स से 0, क्योंकि इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी हो सकती है सेल्फ डॉट साइज। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ के रेंज में नहीं आ रहा तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें कर देना है रिटर्न सिंपली, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है उस केस में। उसके बाद चलते हैं कि अगर मेरा अब इंडेक्स जो है वो 0 है, यानी कि कोई हेड के ऊपर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लिंक्ड लिस्ट का हेड जो है मेरा उसमें हम कुछ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस केस में मुझे एक और चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी कि क्या जो लिंक्ड लिस्ट का एग्जिस्टिंग साइज़ है क्या वो 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही सिनेरियोज़ में थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे। किस तरीके से डिफरेंसेस आएंगे उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ जो आपका सेल्फ डॉट हेड है वो अगर नन है तो आप सिंपली बोल सकते हैं सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स लेट्स से नोड क्लास का यूज़ करेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर आपका जो सेल्फ डॉट हेड है वो नन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक नया नोड क्रिएट करेंगे, नया नोड वैल्यू पास करेंगे और उसका जो नेक्स्ट होगा उसमें आप पास कर देंगे सेल्फ डॉट हेड। अगर आप देखें यहाँ पर हमने एक छोटा सा आई वुड से एक स्मार्ट वर्क किया है जिसकी वजह से हमारे कुछ लाइंस कोड के बच जाएंगे। तो हमने क्या किया, नोड क्रिएट किया, वैल्यू हम पास कर रहे हैं और सेल्फ डॉट हेड जो कि यानी कि उसके नेक्स्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, तो हमें मैन्युअली वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा अब हमें और क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स नोड, यानी कि जो नोड हमने बनाया है उस पर हमने ऑलरेडी देखिए हमने ये वाली लाइन को एलिमिनेट कर दिया। हमें नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स सेल्फ डॉट हेड लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने वो चीज़ यहीं पर ही पास कर दी है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, जब मैं बोलूँगा कि सेल्फ डॉट हेड है वो नोड हो गया। अब जो नोड का नेक्स्ट है वो क्या था, जो पहले सेल्फ डॉट हेड था, यानी कि अब हमें नया हेड मिल चुका है, हमने हेड के ऊपर इंसर्ट यहाँ पे कर दिया है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी सिनेरियो नहीं है, तो उस केस में हो जाएगा ऑब्वियसली हमारा एक लेट्स से एल्स। तो उसमें हम लेके चलेंगे कि जो मेरा करंट है वो हो जाएगा मेरा सेल्फ डॉट हेड, यानी कि हम एक करंट नोड मान के चलेंगे जो कि सेल्फ डॉट हेड में आ जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे फॉर लेट्स से सम अंडरस्कोर इन रेंज, और ये हम रेंज लेकर चलेंगे जो भी हमें इंडेक्स गिवन है उसमें से -1 करेंगे हम। अब -1 हमें क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि जब हम इंडेक्स -1 हम करेंगे तो वो हमें वो वाली नोड दे देगा जिससे आगे हमें इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमें 5th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो ये हमें 4th नोड दे देगा, सो दैट हम डायरेक्टली उसका डॉट नेक्स्ट लिख के उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकें। तो अब जब तक ये लूप चलेगी तब तक हमें लिखते रहना है कि करंट इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट। अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि करंट डॉट नेक्स्ट, एक सेकेंड पहले हम एक नोड बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, नोड इक्वल्स नोड, यहाँ पे वैल पास कर दिया और जो भी करंट डॉट नेक्स्ट है वो हमने पास कर दिया, और जो आपका करंट डॉट नेक्स्ट है उसको अब हम ओवरराइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नोड, यानी कि जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसमें हमने नोड को स्टोर करवा दिया और जो नोड का नेक्स्ट है उसमें हमने स्टोर करवा दिया जो अभी करंट डॉट नेक्स्ट था, यानी कि एक तरह से नोड को हमने करंट और करंट डॉट नेक्स्ट के बीच में इंसर्ट कर दिया, और यही था जो हम करना चाहते थे। अब आप बोलेंगे कि अगर मेरा जो करंट था वो लेट से लास्ट एलिमेंट था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट उस केस में नन होना था, तो अब वो नोड के आगे नन स्टोर हो जाएगा, तो जो कि बिल्कुल भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा ऐड एट इंडेक्स। इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, अगर कुछ एरर्स वगैरह होंगे तो हम उनको डीबग भी करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले अब हम चलते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा डिलीट। अब डिलीट के केस में भी यही होगा कि अगर आपका इंडेक्स 0 से कम है और अगर आपका इंडेक्स है ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो नोटिस करनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ग्रेटर दैन इक्वल टू सेल्फ डॉट साइज, क्योंकि जब आप इंसर्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ डॉट साइज को एज एन इंडेक्स पास कर सकते हैं, वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो सेल्फ डॉट साइज -1 पर ही प्रेजेंट होगा, राइट। लेकिन डिलीट के केस में सेल्फ डॉट साइज के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और वहाँ से तो आप डिलीट भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इस केस में हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ पे हमने यूज़ किया है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम इंडेक्स इक्वल्स 0 से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब अगर हम इंडेक्स इक्वल्स 0 से, यानी कि अगर हम हेड को ही रिमूव करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें देखना पड़ेगा, देखिए ऑब्वियसली चीज़ है कि इस केस में आपका जो इंडेक्स है वो वैलिड है और इंडेक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू सेल्फ डॉट साइज वाला जो हमारा सिनेरियो होगा उस चीज़ को भी कवर कर लेगा कि अगर आपका जो हेड है मान लीजिए अगर वो एम्प्टी है, क्योंकि अगर आपका हेड एम्प्टी है, यानी कि अगर आपका लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है और हेड वहाँ पर है ही नहीं, उसकी वैल्यू नन है, तो क्या होगा, तो ये वाला जो सिनेरियो है वो आपका सब कुछ कवर कर लेगा और इस केस में हमें एक्चुअली रिटर्न कर देना है, राइट। और ये मैंने थोड़ा सा गलती यहाँ पे कर दी थी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर मेरा इंडेक्स इक्वल्स 0 है तो इस केस में मुझे क्या करना है। अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे कि मुझे हेड अपना हटाना है, यानी कि हेड को हमने डिलीट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो मेरा सेल्फ डॉट हेड है उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी मेरा सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट के अंदर स्टोर्ड है उसको हम बना देंगे सेल्फ डॉट हेड। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक एल्स, सिमिलरली फिर से ले लेंगे करंट इक्वल्स सेल्फ डॉट हेड, उसके बाद हम फिर से बोलेंगे फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, लेट्स से कौन सी रेंज में हमें जाना है, इंडेक्स -1,
और इंडेक्स क्योंकि हमें यहाँ पर पास हुआ है, राइट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही करना है कि करंट इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद हमें बोलना है नोड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था बट मैं पकड़ा गया। एनीवेज, तो करंट जो है हमारा करंट डॉट नेक्स्ट बेसिकली हमें उड़ाना है यहाँ से, तो हम सिंपली बोल देंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि जिस तरीके से हमने बीच में इंसर्ट किया था उसी तरीके से अब हमने बीच से निकाल भी दिया। हमने बोला कि करंट डॉट नेक्स्ट को सेट कर दो करंट डॉट नेक्स्ट के साथ, यानी कि रिप्लेस कर दो बेसिकली, और जो ये बीच वाला नेक्स्ट था उसका अब कोई यहाँ पे वजूद नहीं बचा, वो निकल चुका है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो हम भूल गए यहाँ पे करनी वो ये थी कि जब हमारा ये फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें बोलना है कि सेल्फ डॉट साइज प्लस इक्वल्स 1, और सिमिलरली हमें यहाँ पे डिलीट के केस में बोलना है सेल्फ डॉट साइज माइनस इक्वल्स 1, राइट। अच्छा, अब अगर आपको कोई बोलता है कि आपको हेड पे इंसर्शन करना है तो क्या आप इंटरनली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ऐड इंडेक्स, और यहाँ पर हमें इंडेक्स देना होगा 0 और वैल जो भी हमें वैल मिला है, राइट। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि टेल पे इंसर्ट कीजिए तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं सेल्फ डॉट साइज और वैल। तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शंस हमारे अपने बाप मतलब एक तरह से ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा, जब हमें कोई बोलता है कि हमें अब कुछ वैल्यू को गेट करना है तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम अपने एज केसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका इंडेक्स ग्रेटर हो जाता है सेल्फ डॉट साइज से, या फिर दूसरा क्या था कि अगर आपका जो इंडेक्स है वो कम हो जाता है 0 से, तब तो आपको सिंपली रिटर्न कर देना है, राइट। उसके अलावा अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, फिर से हमें वही लॉजिक अपना लगाना है कि करंट हम मान के चलेंगे सेल्फ डॉट लेट्स से हेड को, उसके बाद हम यहाँ पर भी एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर अंडरस्कोर इन रेंज लेट्स से जो भी हमें इंडेक्स गिवन है, और उसमें हमें करते जाएंगे कि करंट इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास करंट है, इफ़ करंट नॉट इक्वल टू नन लेट्स से, देन वी कैन सिंपली रिटर्न जो भी हमारा करंट का वैल्यू होगा, यानी कि करंट डॉट वैल। अच्छा, इन एनी अदर सिनेरियो वी कैन सिंपली रिटर्न -1। आई थिंक हम यहाँ पे भी -1 रिटर्न कर सकते हैं अगर आपका इनवैलिड आपको वो मिल रहा है, राइट। तो ये हो गई हमारी इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां अक्सर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 ही मेरा आंसर आ रहा है और एक्सपेक्टेड आंसर भी 2-3 है, विच मीन्स कि यहाँ तक तो एटलीस्ट कोई गलती नहीं हुई है जो हमारा ये सिंपल सैम्पल केस हमें गिवन है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो इसका मतलब हमने एज केसेस को कुछ हद तक कवर तो कर लिया है। बट फिर भी हम एक बार सबमिट भी करके देखते हैं। जब तक सबमिट पे ग्रीन ना आ जाए तब तक आप खुशी नहीं मना सकते हो। दैट्स नाइस, रिजल्ट हमारा हो गया है एक्सेप्टेड। मोर डिटेल्स बाद में कभी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हमारा रिजल्ट एक्सेप्ट हो चुका है, वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 60% को ही बीट किया है, कुछ खास नहीं किया हमने। इसमें कुछ और ज़्यादा मतलब इंप्रूवमेंट की जा सकती है। मेमोरी के केस में हमने 71% को बीट किया है। तो इसमें आप चाहें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अभी भी डेफिनेटली है, और ज़्यादा इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो एक बेसिक डिज़ाइन था वो लिंक लिस्ट का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ चुका है। इन केस अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स अभी भी बाकी रह चुके हैं कि आपको लिंक लिस्ट में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो है जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है लेकिन आपको वो समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्यों यहाँ पर ऐसे की गई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। या फिर अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो वी कैन गेट ऑन सम कॉल, सम गूगल कॉल, सम जूम कॉल, और हम वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको लिंक लिस्ट समझ आ गया। इसके ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो से। बट अभी तक उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको लगता है कि इस चैनल से बेनिफिट कर सकता है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और डेफिनेटली लाइक भी करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।